आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस फैन फिक्शंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ये सारे फैन फिक्शन खुद ही लिखती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग अभी भी शिजोई के सपोर्ट में बोलते हैं, जिसके कारण वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। सब ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि विंग सिर्फ चेहरे से खूबसूरत नहीं बल्कि दिल से भी बहुत खूबसूरत है। वो अब भी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा है, उस परिवार के बारे में सोच रहा है, उस परिवार के एक मेंबर के बारे में सोच रहा है जिस परिवार ने उसके साथ कितना गलत किया। हाँ, गलत तो उसके साथ करा ना, इस तरीके से उसे इतनी कम एज में जब उसे उन्हें पता था कि उसका कोई अब नहीं है, उसके अंकल की भी डेथ हो गई है, तब इस तरीके से उसे उस क्लैन से बाहर निकाल दिया। एक मौका बिना दिए, उसकी सफाई बिना सुने, जो कि गलत था। वो सिनेरियो गलत थे। हाँ, अगर उसकी जगह कोई और हस्बैंड होता तो एक बार वो भी गुस्सा होकर स्टैंड ले लेता, लेकिन कहीं ना कहीं विंग को बिल्कुल मौका ना देकर और एकदम से अपने से दूर कर देना, बिना उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करे या उसकी एकमात्र जो लास्ट होप थी या फैमिली मेम्बर के नाम पे यानी थी, उन्हें बिना बताए या उसके बारे में बिना कुछ जाने, कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत थी, एथिकली भी और मोरली भी। एथिकली क्योंकि अगर आप इतने बड़े क्लैन को चलाते हो, इतने बड़े राइटफुल क्लैन बने हुए हो, तो कम से कम एक मौका तो सबको देना चाहिए एक्सप्लेन करने का, उसकी फैमिली से उस तक मतलब फैमिली को वहाँ बुलाने का। बट कुछ भी एथिकली नहीं हुआ और मोरली भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कम एज का एक यंग पर्सन था। इतनी रात में उसे इस तरीके से अकेले बाहर छोड़ देना कहीं ना कहीं वो गलत था, मोरली भी, क्योंकि कहीं कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता था और हुआ भी, तभी वो बेचारा बॉर्थर पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हर इंसान लैंड क्लैन मेंबर पे गुस्सा है, नाराज़ है और अपनी नफरत भी उनके प्रति फील कर रहा है। पर विंग जिसके साथ ये सब हुआ, वो पर्सन अभी भी पॉजिटिव है, वो पर्सन अभी भी शिजोई के बारे में सोच रहा है। ये सोच के यहाँ बैठे हर पर्सन को विंग के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वहीं जानली अब अपने ऊपर कंट्रोल ना करके अपनी जगह से आगे आके प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराते हुए बोलती है, तुम्हें पता है फाइमिंग ब्रदर हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलते थे। वो कहते थे कि मेरी भाभी तुम्हारे साथ चाहे कितना गलत करे, यानी मैडम यू तुम्हारे साथ कितना गलत करती थी, उसके बावजूद भी आखिरी समय तक तुमने कभी उनके लिए कुछ गलत ना सोचा ना करा। यही कारण है कि तुम अब तक लोगों के लिए इतना ही प्यार भरे हुए हो। सचमुच में कहीं ना कहीं मेरे भाई से गलती हो गई, मेरे भाई ने तुम्हें एक गलत क्लैन में भेज दिया। शायद उस समय मेरे भाई और मेरे बीच में मेरे फादर इन लॉ की वजह से इतने बड़े क्लैशेस ना होते तो तुम मेरे साथ होते। तुम्हारे साथ ये सब मैं कभी गलत नहीं होने देती, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम नी क्लैन में थे। नी क्लैन लीडर की तरफ अब देखते हुए, यानी नी मिंजो की तरफ देखते हुए वो सर झुका के कहती है, नी क्लैन लीडर आप सचमुच में जो रिस्पेक्ट आपको सब लोग देते हैं उसके काबिल हैं। आपने मेरे आइन का इतना ध्यान रखा जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं आपको जितना धन्यवाद बोलूं उतना कम है। मुझे आइन की बात सच लग रही है। मैं भी जिलिंग की शादी ऐसे नी हुसैन से नहीं करूंगी। अगर जिलिंग एक मौका अपने प्यार को देना चाहेगा तो मैं उसका साथ दूंगी, लेकिन हाँ, आपके क्लैन और हमारी क्लैन के अब हमेशा एक स्ट्रॉन्ग संबंध रहेंगे। जिस तरीके से आपने मेरे आइन का ध्यान रखा उस तरीके से हम हमेशा आपके क्लैन का ध्यान रखा करेंगे। जब भी आपको हमारे क्लैन की ज़रूरत होगी हम आपका साथ ज़रूर देंगे। और आज से हम लोग एक दूसरे के क्लैन को एक दूसरे का पार्टनर मानते हैं। इस बात पे जिन जुशान भी अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, सचमुच में आपकी जितनी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं आप उसके काबिल हैं। और इसी कारण मैं आपको आज से अपना सॉर्ट ब्रदर घोषित करता हूँ। आज से आप यानी नी सेक्ट लीडर नी मिंजे जिन सेक्ट लीडर जिन जुशान के सॉर्ट ब्रदर रहेंगे। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े हर कोई सम्मान में मतलब इन दोनों के सम्मान में झुकते हैं। कहने के लिए नी मिंजे की एज और जिन जुशान की एज में बहुत अंतर है, लेकिन इतनी कम एज में नी मिंजे ने इस पूरे क्लैन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। इतना ही नहीं, वो एक राइटफुल एक अच्छे लीडर की तरह सबकी नज़रों में है। सब
सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन स्ट्रिक्ट से दिखने वाले, हमेशा अपने मतलब एक तरह चेहरे पे एक सख्त एक्सप्रेशन रखने वाले निमिंजे मन से इतने कोमल हैं, ये बात भी लोग कहने से घबराते नहीं हैं। वो कभी भी किसी इंसान के साथ गलत होता हुआ ना देख सकते हैं, ना ही कभी करते हैं। यही कारण है शायद शिचैन भी अपनी प्लान से खिलाफ जाकर इस पर्सन के साथ है, और आज बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ करते देखकर। वहीं विंग को भी बहुत खुशी होती है इन दोनों क्लाइंट्स को एक साथ देखकर। अब जिलिंग अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, मदर, क्या आप सचमुच में चाहती हैं कि मैं शिजोई को एक और मौका दूं? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे विंग की बात में दम लगता है। विंग कुछ गलत नहीं कह रहा, तुम्हें पता है उस समय सिनेरियो अलग थे। विंग सबकी नज़रों में गिर गया था। सबको यही लगा था विंग ने अपने हस्बैंड को चीट किया है, उससे छुप के किसी और अल्फा के साथ नाइट स्पेंड करी है। उस सिनेरियो में अगर शिजोई के दिमाग में तुम्हें खबर ना पहुंचाने की बात आई तो वो गलत नहीं है। अब विंग की सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। अब सब लोग जान चुके हैं विंग निर्दोष था। इसी कारण शायद तुम शिजोई को भी अपने करेवे पे गलती हो रही होगी। वहीं विंग ये बातें सुन के शॉकिंगली यानली की तरफ देखता है। अब यानली विंग के पास आती है और बोलती है, हाँ विंग, तुम्हारी सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। तुम्हें पता है तुम बेगुनाह हो, ये बात अब पूरा लैंड जान चुका है। तुम्हारी बेगुनाही तुम्हारे ही अंकल यानी लान कुरैन ने बाद तुम्हारी मौत की खबर के बाद बताई थी। उसने मुझे ये बात लेटर में बताई। उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें सबके सामने बेगुनाह साबित कर दिया है। कहीं ना कहीं वो मन में गिल्टी थे तुम्हारे उस समय साथ ना देने का। इसी कारण उन्होंने शायद ये सब किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये खबर खुद अपने हाथों से दी थी। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जब तुम उस क्लैन से बाहर निकले थे तो हो सकता है शिजोई के ऊपर बंधन हो तुम्हें इससे ना बात करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उस क्लैन की नज़रों में नफरत क्या शिकार बन गए थे, उनकी नज़रों से गिर चुके थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि तुम एक कैरेक्टरलेस ओमेगा हो और अपने उनके सेक्ट लीडर यानी अपने अल्फ़ा को चीट कर रहे थे किसी और अल्फ़ा के साथ। यही कारण होगा शायद शिजोई ने तुम्हें खबर नहीं पहुंचाई जिंगलिंग। अब वो जिंगलिंग की तरफ देखकर ये बोल रही हैं। वहीं भी शौक है ये सुन के कि उसके पीछे वो बेगुनाह है, ये बात साबित हो गई। लेकिन क्या फ़ायदा, जो चीज़ विंग ने भुगती वो तो वापस नहीं आ सकती। वो टाइम जब विंग ने उस ब्रॉथल में बिताया वो तो वापस नहीं आ सकता। वो पेन तो कोई अब कम नहीं हो सकता। हाँ, अब दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द हुआ था उस समय, बहुत दर्द हुआ था, बहुत दिल टूटा था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। और उस चीज़ का अब ये सब चीज़ें वापस नहीं ला सकती। इसलिए विंग ज़्यादा कुछ ना बोल के अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल ही रखता है। वहीं दूसरी तरफ जिलिंग ये सोच के अपनी मदर की बात पे ध्यान देता है। यानली भी विंग की तरह है, वो कोई मैडम लैन की तरह नफरत में आके गलत ही बात नहीं अपने बच्चे को सिखाती। हाँ, वो लैन क्लैन से नाराज़ थे, गुस्सा थे, उन पे बहुत ज़्यादा एक तरह से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैन क्लैन के अगेंस्ट मतलब अपने बेटे की ही लाइफ बर्बाद कर दें। कहीं ना कहीं शिजोई की भी पॉइंट ऑफ व्यू वो समझने की कोशिश कर रही हैं। यही एक समझदार इंसान की निशानी होता है, हमेशा अपने नफरत में डिसीजन ना लेकर दोनों तरह से सोचना, थोड़ा शांत होकर दूसरे का पॉइंट भी समझने की कोशिश करना। यानली भी अभी वही कर रही है। अब शिचैन भी अपनी जगह से आके नी मिंजे के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, नी मिंजे, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अब नी मिंजे शिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? अल्फ़ा, मैं जानता हूँ मुझे इस समय सबके बीच में ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये अब हमारा परिवार है, ये हमें अपना मान रहे हैं और हमारे सामने ही सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं इनके सामने ही सच बताऊं। नी हुसैन भी जिलिंग से शादी नहीं करना चाहता है। जिलिंग की तरफ नी हुसैन उस तरीके से नहीं देखते हैं। हम अगर इन दोनों की शादी करवाएंगे तो कहीं ना कहीं नी हुसैन खुश नहीं रहेगा, क्योंकि नी हुसैन किसी और अल्फ़ा को पसंद करता है, उसका नाम वेनिंग है। तुम भी वो गलती मत करो जो गलती मेरे क्लैन ने मेरे साथ करी। मैं जानता हूँ मेरे क्लैन की नी क्लैन से पहले एक नाराज़गी थी, इसी कारण कभी उन्होंने तुम्हारी तरफ नहीं ध्यान दिया, लेकिन तुमने इस सबके बीच में ये बात प्रूव कर दी कि तुम उस जैसे नहीं हो, तुम सबसे अलग क्लैन लीडर बन के आए। उसी तरीके से
जैसे तुम बाकी पुराने नी सेक्ट लीडर्स या नी क्लैन के लोगों से अलग थे, वैसे ही एक पर्सन है जो कहने के लिए वैन क्लैन में है लेकिन बाकी सारे वैन मेंबर से अलग है। उसका नाम वैनिंग है। वो एक व्यापारी है। वो वैन क्लैन के या वैन सेक्ट लीडर के जो मेंबर्स हैं उनकी तरह नहीं है। वो एक शरीफ सा अल्फा है। मैंने उसके बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ पता कर लिया था। बस मैं नी हुसैन के मुँह से ये सुनना चाहता था। कल वीन और मेरे सामने उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि वो वैनिंग को पसंद करता है। मैंने वैनिंग को आज यहाँ बुलाया है। शायद शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। तुम एक बार वैनिंग से ज़रूर मिलो और उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा और नी हुसैन का फैसला होगा। एक बार वैनिंग से तुम ज़रूर मिलो। हुसैन का साथ देते हुए अब शिचैन बोल रहे हैं। वहीं नी हुसैन इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाता है। क्या शिचैन पहले से ही उसके बारे में जानते थे? वो तो पहले से ही ये चीज़ सुन के थोड़ा शौक था, लेकिन इस तरह से अभी भी वो एक तरह से हुसैन का साथ दे रहे हैं और वैनिंग को यहाँ बुला रहे हैं, जिस चीज़ से वो खुश है। वहीं नी मिंजे भी अपने चेहरे पे स्माइल रखते बोलते हैं, मुझे पता है वैनिंग के बारे में। अब इस चीज़ से नी हुसैन और शिचैन काफ़ी शौक हो जाते हैं। हाँ, मुझे वैनिंग के बारे में पता है। मैंने उस पर्सन की काफ़ी तारीफ सुनी है। उस दिन ईलिंग में भी नी हुसैन को ढूंढने में उसी ने हमारी मदद करी थी, पर अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी मदद मेरे लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए ही कर रहा था। वो तो खुद मतलब एक तरीके से नी हुसैन को सेव करना चाहता था शायद। कोई बात नहीं, से मैं ज़रूर मिलूँगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ सुन के अब नी हुसैन को बहुत खुशी मिलती है। शिचैन ने ये सब इसलिए करा ताकि जिनिंग को भी अपना डिसीजन लेने में फ़ायदा हो। ये नहीं हो सकता था गुस्से में अभी नी हुसैन के बारे में ही सोचता, लेकिन अब नी हुसैन उसके पास ऑप्शन नहीं है तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी होगी डिसीजन लेने में। यही कारण था कि शिचैन ने सबके बीच में सब ये सारी बातें बोली। ये सब लोग अब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। विंग के पास ही रहती है यानली। यानली को वहीं रुकने की रिक्वेस्ट भी करते हैं शिचैन और नी मिंजे। यानली भी क्योंकि विंग के साथ रहना चाहती है, वो यहाँ पे रुक जाती है। विंग को फिर से अपने साथ जिन क्लैन ले जाने की बात करती है। विंग इस बार स्माइल करके बोलता है कि वो अगली बार आएगा जब जीलिंग की शादी होगी। अभी वो ये नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे उसे रहने की आदत भी हो गई है और यहाँ पे उसका ध्यान जिस तरह से शिचैन रखते हैं उसे वो चीज़ अच्छी लगती है। शिचैन की तारीफ सुन के नियाली को खुशी मिलती है। वहीं शिचैन भी विंग इस तरह से विंग उसकी तारीफ करता है तो उसे भी खुशी मिलती है। जैसा ये लोग सोचते हैं वैसे ही शाम को वहाँ पे वैनिंग आता है। वैनिंग से सिर्फ इस बार नी मिंजो ही अकेले नहीं मिलते बल्कि उनके नए ब्रदर बने हुए यानी जिनजुशान भी मिलते हैं। जिनजुशान और नी मिंजो मिलके वैनिंग की अच्छे से इंटरव्यू टाइप लेते हैं। उसे खूब सारी बातें करते हैं, उसे खूब सारे सवाल पूछ के उसे जज करते हैं कि क्या वो उनके नी मिंजो हुसैन के लायक है या नहीं। पर थोड़ी ही देर में नी मिंजो समझ जाते हैं कि नी हुसैन के कंपैरिजन ये अल्फा तो बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा एक तरह से समझदार है। वो काफ़ी खुश होते हैं वैनिंग के और वो वैनिंग को यहीं पे रह के बिजनेस करने का आइडिया देते हैं। वैनिंग भी जो वैन क्लैन में ज़्यादा रहना नहीं चाहता, उसकी फैमिली मेम्बर्स नहीं है, वो भी ऑफन है तो वो भी यहीं पे रहना सही समझता है। इस तरीके से वो अपने मतलब एक तरीके से न्यू जो उसके ब्रदर इन लॉ बनेंगे उनकी भी मदद कर देगा। यहाँ रहने में उसे कोई परेशानी नहीं है तो वो भी अग्री हो जाता है। वहीं नी मिंजे सबके बीच में अब डिस्कस करके फाइनल करते हैं कि इनकी 2 हफ्ते बाद ही वो एक अच्छी शानदार बड़ी शादी करेंगे जिसमें वो चाहते हैं कि सभी लोग सारे क्लैंस इनवाइट करते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें वैन क्लैन को यहाँ इनवाइट करना पड़ता है। इन शॉर्ट वैन रोहान की फैमिली को, क्योंकि एक तरीके से वो है तो वैनिंग के दूर के ही सही रिलेटिव, तो वो उन्हें भी इनवाइट करते हैं। जिन क्लैन ऑलरेडी इनवाइट था। रही लैंड क्लैन को इनवाइट करने की बारी तो वो इस बारे में शिचैन से सोचते हैं। शायद पहले से चैन होते तो वो इस मौके पे अपनी फैमिली से दोबारा मिलने की कोशिश करते, उन्हें इनवाइट करते ताकि उनकी फैमिली उन्हें माफ़ करके उनसे मिले। लेकिन अब वो खुद इतना गुस्सा है अपनी फैमिली से जैसा उन्होंने विंग के साथ किया उस वजह से, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं कि वो लैंड क्लैन मेंबर्स से मिलेंगे मतलब इनवाइट नहीं करेंगे। अच्छे से वैनिंग और मतलब एक तरह से नी हुसैन की शादी होती है। नैनी और नी हुसैन की शादी में वैन क्लैन के कोई मेंबर्स नहीं आते, सिर्फ वैन रोहान आते हैं। बाकी उनके अकड़ू घमंडी फैमिली मेंबर्स कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ पे शिचैन थे और शिचैन को वो लोग देखना नहीं चाहते थे। उन्हें अब तक गुस्सा है
कि शिचैन ने जिस तरीके से वैनजूलियो से शादी से भागने की जो काम किया था, इसलिए वो लोग तो नहीं आते, लेकिन वैनरॉन यहाँ आते हैं। वो अच्छे से वैनिंग को ब्लेसिंग और न्यूमिसन को ब्लेसिंग दे के यहाँ से जाते हैं। जिन क्लैन तो यहाँ पे खुद ही सारे तैयारियों में था अच्छे से। बाकी क्लैंस को भी इनवाइट किया जाता है, आसपास के छोटे बड़े क्लैंस भी यहाँ आते हैं। खूब सारे मस्ती होती है, पार्टी होती है। वहीं विंग भी इस चीज़ में खूब इंजॉय करता है। एक तरीके से विंग ने तो शादी के टाइम को खूब इंजॉय करा, खूब खाया पिया, फन किया, मस्ती करी। शादी वाले दिन भी वो काफ़ी खुश था, स्माइल कर रहा था। वहीं वैनरॉन विंग को यहाँ देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से विंग याद है, क्योंकि उस कंपटीशन के समय जब विंग जीता था तो उस पर्सन को फेस अच्छे से याद है। ये भी याद है कि ये लांगवांग जी के मतलब एक तरीके से ओमेगा था, पर वो लांगवांग जी का ओमेगा यहाँ शिचैन के साथ नी क्लैन में है। ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है। वहीं विंग अब एक ऑलमोस्ट 6 मंथ में एंटर करने ही वाला है, तो उसका टमी पूरी तरह से विजिबल है, यानी वो प्रेग्नेंट भी है। ये देखकर वैनरॉन पे अपने आप पे काबू नहीं होता और वो यहाँ से निकलते ही लैन शिचैन को इस बारे में पूछ ही लेते हैं कि क्यों उनके लैंड फॉरेस्ट इस तरीके से नीक लैंड में थी और खुद लैंड क्लैन से कोई मेंबर नहीं था। क्या लैंड फॉरेस्ट किसी वजह से शिचैन के साथ ही रह रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं? ये सारी बातें सुन के जैसे मतलब लैंड कुरैन को बहुत बड़ा शौक लगता है। क्या विभूषण जिंदा है और विभूषण प्रेग्नेंट है और विभूषण नी क्लैन में है? ये तीनों चीज़ें कुरैन के लिए एक बहुत बड़ा शौक थी। वहीं जिंगी जो वहीं पर था, वो ये बात सुन के बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाता है। उसे कुछ दिनों पहले ही कुछ शक तो हुआ था विंग का नीकलैंड में होने का, लेकिन अब वैनरॉन की बातों के बाद तो वो इतनी खुशी और एक्साइटमेंट में सीधा वांग जी से ही मिलने जाता है। वांग जी के गांव में अब थोड़ा थोड़ा अंतर तो आया है, लेकिन हालत अभी पहले से ज़्यादा सुधरी भी नहीं। अभी भी उसकी पूरी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं है, वाइट कलर की पट्टियाँ उसकी बॉडी पे बंधी हुई हैं, जिससे अब थोड़ा मतलब एक तरीके से उसके जख्म जो अब थोड़े से पहले की तरह हाल तो बेहाल नहीं है, उनमें ब्लड अब ऐसा नहीं आ रहा है, पर थोड़े थोड़े खुरंट आने लगे हैं। लेकिन उसमें ईचिंग के कारण वो नींद में खुद को ही मतलब घाव को खोलना दे, इसलिए ये पट्टियाँ उसकी बॉडी पे बांध दी गई है। और अभी भी पीठ के बल पे ही मतलब पेट के बल पे ही रहता है। अभी जब वह जिंगी उसके पास आता है और उसे बताता है कि किस तरीके से विंग शायद नी क्लैन में है, उन्हें पता चला है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। पवांग जी इस वजह से अपने चेहरे पे एक बड़ी स्माइल लाके सीधा सिर्फ इतना बोलता है, विंग शिचैनगा के साथ है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। शिचैनगा विंग का बहुत ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूँ वो विंग को उतना ही प्यार करेंगे जितना जितना विंग काबिल है। मैं वो शिचैनगा के साथ है, यही सुन के बहुत खुश हूँ। अब जिंगी थोड़ा एक्साइटेड हो गए। क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते? क्या तुम उसे एक बार देखना नहीं चाहते? मैं उसे मिलने कल ही जाऊँगा। मुझे पता है, हो सकता है फादर इस बार मुझे ना रोके, और मैं रुकूंगा भी नहीं। मैं कल विंग से मिलने जा रहा हूँ। क्या कुछ तुम विंग से बोलना चाहोगे काका? आंग जी इस बात पे कुछ नहीं बोलता और सीधा लेट जाता है, जैसे वो मतलब पेट की वजह से लेटा हुआ था, मुंह दूसरी की तरफ कर लेता है। वो अभी कुछ और नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। उसका कमज़ोर शरीर और टूटा हुआ दिल और कुछ कह नहीं पाता। उसकी मदर जो रोज़ उसके पास आने की कोशिश करती हैं, पर वो उनसे मिलता नहीं। अपने आप को इस अकेले जिंशी में ऐसे ही उसने छोड़ दिया है। ना कुछ खाता है, ना ही खुद को ट्रीट करने देता है। बस एक डेड बॉडी की तरह बेड पे पड़ा रहता है, ना ही किसी से मिलता है, ना ही कुछ कहता है। बस रात दिन अपने विंग को याद करके रोता रहता है। इस हालत में वो क्या बोले, क्या कहे? वो कुछ कहने लायक ही नहीं है, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं। वहीं जिंगी अब वांग जी की ये हालत देख के अब मन में रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो जानता है उसका गगा उसके फ्रेंड को यानी विंग को बहुत प्यार करते थे। इन लोगों के स्वार्थ, सेल्फिशनेस और अपने अपने एक तरीके से वो नफरतों ने उन दोनों को दूर कर दिया, जो दोनों शायद एक दूसरे के सबसे करीब थे। या यही कारण है कि वो भी कुछ कह नहीं पाता। वो जैसा उसने सोचा था वैसे ही अपने फादर के पास जाके साफ साफ बोल देता है कि वो विंग से कल नी क्लैन मिलने जाएगा। मन तो कुरैन का भी है विंग के साथ, मतलब विंग से मिलने का, जिंगी के साथ जाने का, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं। वह ऐसा ही हाल कुछ शिजोई का है। शिजोई भी जिंगी के साथ नी क्लैन जाना चाहता है, पर वो कैसे जाए? कहीं ना कहीं जिंगलिंग की वो बातें उसके दिल और दिमाग में घर कर गई हैं,
जिस तरीके से वांग जी अपने प्यार के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, खुद के अंदर गिल्ट महसूस कर रहा है। शिजोई का भी यही हाथ है। शिजोई भी जिंगलिंग को रात करके अपने आप को ऐसे ही परेशान कर रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसने भी गलत करा है। भी इसी कारण वो भी शर्म में वहाँ नहीं जा पाता। लेकिन पर लान जिंगी ऐसा नहीं है, वो वहाँ विंग से मिलने जाएगा। वो सुबह ही जल्दी सबसे पहले एक तरीके से नीकलैंड के लिए ही निकल जाता है। नीकलैंड पे जब वो पहुँचता है तो ये खबर नी सेक्रेटर और उनके फॉरन यानी नी फॉरन शिचैन तक भी पहुँचती है। कोई लैंड क्लैन मेंबर इस तरह नीकलैंड में आए, ये सुन के उन दोनों को शौक लगता है। लेकिन वो उसे तुरंत मिलने जाते हैं। वहीं जब मतलब लाइन जिंगी अपने गगा शिचैन को देखता है तो वो पहले एक्साइटमेंट में और फिर थोड़ा सा रोते हुए भाग के गगा गगा करते हुए शोर मचाते हुए उनके जोर से गले लग के गगा करके रोने लगता है। ये देख के मतलब हमारे शिचैन भी अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्यार से जिंगी को गले लगा के उसको प्यार करने लगते हैं। जिंगी वो सबसे ज़्यादा करीब अपने दोनों गगा में से शिचैनगा के ही था, क्योंकि वो बदमाश और शरारती था और शिचैनगा उसे हमेशा बचा लेते थे। लैन मतलब एक तरह से वो तो जेंटल हाउस में रहते थे ना, वो ओमेगा है, तो अधिकतर वो हमेशा उसे मैडम लैन कुरैन से बचाते थे। इतने दिन बाद जिंगी को यहाँ देख के वो भी बहुत इमोशनल हो जाते। जिंगी अब रोते बोलता है, गगा अब कितने गंदे हो, अब मुझसे कभी क्यों नहीं मिलने आए, क्यों मुझे कोई लेटर नहीं भेजते थे। माना कि बड़े लोग आपसे नाराज़ थे, पर मैं तो नाराज़ नहीं था ना, मैं तो आपको बहुत याद करता था, पर आप मुझसे बात ही नहीं करते थे। अब मैं आपको कहाँ लेटर भेजूँ, मुझे पता ही नहीं था। मैंने एक बार आपके लेटर भेजने की कोशिश भी की थी, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया, उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। बेचारा लाइन जिंगी थोड़ा नाराज़ होते बोलता है। इस बात पे शिचैन हंसते हुए उसके सर पे छोटा सा पैक्ट करते हैं और बोलते हैं, तुमने हर बार की तरह फिर से गलत मंत्र पढ़ दिया होगा, तुमने नी क्लैन की जगह कोई और क्लैन बोल दिया होगा, इसलिए तुम्हारी बटरफ्लाई मैसेज मुझ तक नहीं पहुंची। तुम हर बार की तरह फिर से गड़बड़ कर गए होंगे जिंगी। क्या गगा, आपको लगता है मैं इतना बुद्धू हूँ क्या? पता नहीं, हो सकता है, लेकिन आप तो मुझे कर सकते थे ना। आपको पता है मैं आपको कितना याद करता हूँ, आप ही तो मेरे सब फेवरेट गगा थे, आप ही तो मुझे कितना प्यार करते, मेरी फेवरेट चीज़ें लाते थे, मुझे हमेशा मदर से और फादर से बचाते थे। प्लीज़ आप क्यों मुझसे बात नहीं करते थे? बेचारा जिंगी अब रोते हुए बच्चों की तरह नखरे करते हुए चैन से बोलता है, मैं पीछे खड़े नहीं मुझे भी ये चीज़ देख रहे हैं। अब शिचैन मुस्कुराते बोलते हैं, मैं डरता था कहीं मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट ना मिल जाए। अब मैं वहाँ नहीं था ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें सबसे बचाने के लिए, तो तुम्हें कहीं मेरी वजह से कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, ये कैसे मैं देख सकता था। अब बेचारा जिंगी और इमोशनल होकर बोलता है, गगा इसलिए तो मुझे आपकी बहुत याद आती है, और प्यार से फिर से उनके गले लग जाता है। अब इस बात पे मतलब जिंगी को ऐसे दोबारा से प्यार करते हुए अब शिचैन बोलते हैं, पर आज तुमने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? सबसे लड़के अकेले में मुझसे मिलने आए थे, कहीं तुम कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं हो जिंगी? इस बात पे अब जिंगी अपने आंसू को पूछते बोलता है, नहीं गगा मैं कोई मुसीबत में नहीं हूँ, और मैं सबको बता के यहाँ आया हूँ, मैं कोई किसी से छुप कर नहीं आया हूँ, बल्कि खुद अपने फादर से परमिशन लेके आया हूँ। मेरा मन था आपसे और वीहूशान से मिलने का, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता आप दोनों से मिलने के लिए। इस बात पे अब शिचैन थोड़ा शॉकिंग होते, तुम्हें कैसे पता वीहूशान यहाँ है? हमें पता चल गया, शायद वैन रोहन ने फादर को बता दिया, और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं पहले आपसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आपसे और वीहूशान से मिलने आया करूँगा। क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? मैं जानता हूँ वो मुझसे और नाराज़ होगा, पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस बात पे शिचैन प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना विंग के बारे में, तुम तो विंग के साथ भी रहे हो, तुम्हें लगता है वो तुमसे नाराज़ होगा? वो तुमसे नाराज़ नहीं होगा, पर हाँ तुम उससे ज़रूर मिलो ना। ये कह के जिंगी को शिचैन विंग के पास ले जाते हैं। विंग जिंगी को देख के और जिंगी विंग को देख के अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और दोनों की आंखों में आंसू हैं। दोनों खुशी से एक दूसरे के पास आते हैं, पहले एक दूसरे को बहुत देर तक बिना कुछ कहे ऐसे ही गले लगाए रखते हैं, और फिर एक दूसरे से अलग होके एक दूसरे की तरफ देख के एक छोटी भी स्माइल देते बोलते हैं, कैसे हो तुम? दोनों के मुंह से एक ही सवाल सुन के दोनों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, और दोनों एक साथ ही आंसर देते हैं, मैं ठीक हूँ और तुम? इन दोनों की इस हरकत पे अब ये दोनों हंसते हैं, और फिर थोड़ी देर एक दूसरे के पास बैठ के हंसते हुए ही एक दूसरे से बातें करते हैं।
विंग बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं विंग के टमी को देख के जिंगी प्यार से उस टमी पे हाथ रख के पूछता है और ये कैसा है। इस बात पे विंग को हल्का सी हंसी आ जाती है जिंगी की हरकत पे। वो कोई हैरान नहीं हुआ, कोई शौक नहीं हुआ, उसे तो सीधा स्माइल करते हुए जैसे बिल्कुल नॉर्मल दोस्त होते हैं ना, कितने टाइम बाद मिले पर शुरुआत वहीं पुरानी मस्ती से करें, वैसी वाली हालत होती है। दोनों बोलने तो बहुत दिन बाद है लेकिन बातें करने का तरीका जैसे बिल्कुल एक कल ही मिले हों ऐसा है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब सारी मस्ती करते हैं। फिर बातों बातों में भी पूछ ही लेता है, तो बताओ तुम्हें आज मेरे से मिलने की परमिशन कैसे मिल गई, क्योंकि अब तुम बेगुनाह हो और ये सब जान चुके हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे बाद मैंने सबसे कहा था कि तुम बेगुनाह हो, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और अब कोई मेरे आगे कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि सब लोग जानते थे कि मैं सही हूँ। अब कोई मुझे तुमसे मिलने के लिए टोक ही नहीं सकता है। अच्छा, तुम्हें तुम्हें लगता था कि मैं सही हूँ? नहीं, थोड़ा शौक होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बोलता है। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम कभी भी मेरे गगा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसा ओमेगा कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे को ज़रूर किसी ने फंसाया था, लेकिन उस समय सबकी आंखों पे जैसे अजीब सी नफरत की पट्टी बन गई थी। तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ मतलब एक तरीके से तुम्हारे सपोर्ट में कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। सब लोग तुम्हारे खिलाफ ही बोलते थे। कोई बात नहीं, अब मुझे वहाँ लोग क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ खुश हो जाऊँगी और मेरा बेबी भी। हम दोनों यहाँ काफ़ी खुश हैं। पर अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम मानोगे? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लगेगा, मैं इतनी दूर तुमसे आज मिलने आया और आते ही इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे गगा से एक बार मिलोगे? अब अचानक से वांग जी का नाम सुन के भी शौक हो जाता है और एकदम से वहीं शिजोई से पास से उठ के थोड़ा दूर जाने लगता, खड़े होकर चलते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उनके बारे में मुझसे बात करनी चाहिए। मैं उनकी लाइफ से जा चुका हूँ, उन्होंने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया है। उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक ओमेगा है, तो वो उनके साथ खुश होंगे। उनके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। और क्यों मिलेंगे वो मुझसे? इस बात पे अब अचानक से जिंगी अपनी जगह से खड़े होकर शौक में बोलता है, कौन ओमेगा? गगा का कोई ओमेगा नहीं है, गगा का सिर्फ एक ही ओमेगा है और वो तुम हो। और तुम्हारे अलावा गगा ने कभी पहले भी किसी ओमेगा को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया और अभी भी तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हें हमेशा याद करते थे। अभी भी वो तुम्हारी याद में वहाँ पे है। मैं थोड़ा सा गलत हूँ या ये कह दो थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे से अपने गगा के बारे में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे गगा दिन पे दिन खुद को ख़त्म कर रहे हैं, वो जीना भूल चुके हैं। हंसते तो वो कभी पहले ही नहीं थे, लेकिन अब तो जैसे वो सांस ही ले रहे हैं, ऐसी मूर्त बन गए हैं। धीरे धीरे वो खुद को पनिश करके ख़त्म ना कर दें, उससे पहले उन्हें बचा लो। भी एक बार मेरे गगा से मिल लो। मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करा कि मेरी गगा की लाइफ में वापस आओ, बस मैं तुमसे एक बार उनसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे सच जानने के बाद गगा ने सबसे बड़ी पनिशमेंट खुद को ही दी। वो बेगुनाह थे। तुम्हें पता है गगा को मैं तुम्हारी मदर इन लॉ यानी मैडम लैन ने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वाली ड्रिंक पिलानी शुरू कर दी थी, जिसके कारण गगा के मन में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ जाए। उसके बावजूद भी गगा कभी तुमसे नफरत तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उस दिन शायद तुम्हें उस हालत में देखकर तुम्हें एक किसी अल्फ़ा के साथ सुनकर उनकी हालत बिगड़ गई और उनका गुस्सा, उनके वो दवाई या ब्लैक मैजिक का असर कह दो, वो इतनी बड़ी गलती कर पाए। गगा ने उस सब चीज़ की खुद को पनिशमेंट दी है। तो गगा पिछले 2 महीने से बेड पे हैं। वो ना ही उठ सकते हैं, ना ही किसी से कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने खुद को इतने बुरी तरह से घायल कर लिया कि अब उनके शरीर में खून की बहुत कमी है। वो ठीक से खाते भी नहीं हैं। उनके पूरे शरीर में सिर्फ घाव के निशान हैं। वो ठीक से किसी बोल भी नहीं पाते हैं। उनकी वो आवाज़ जिसके पूरा का पूरा लैंड घबराता था, थरथराता था, अब वो आवाज़ इतनी कमज़ोर है कि शायद खुद उनके मतलब उनके पास बैठे इंसान तक भी नहीं पहुंच सकती। मैं इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे गगा से एक बार मिल लो। वांग जी के बारे में ये सब सुन के सब भी बहुत शौक हो जाता है। वहीं शिचैन जो कुछ खाने का सामान लेके वहाँ पे पहुँच रहे थे, वो भी वहीं डोर पे खड़े होके ये सुन के शौक हो जाते हैं। क्या
वांगजी की ये हालत हो गई। जिंगी अब रो रो के और बहुत सारी वांगजी के बारे में बातें बताता है। वो सब कुछ जो भी अब तक हुआ वो सब बताता है, कैसे मैडम लैन और मिंग्याओ का प्लान था वो भी बताता है। ये सारी बातें सुन के शिचैन को अपनी मदर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वहीं वांगजी की ये हालत सुन के विंग के मन में फिर से बहुत पेन होता है। वो बात कि उसका ओमेगा उसे मिल गया है, वो चीज़ अब विंग के दिमाग से निकल ही गई है। अगर जिंगी उससे बोल रहा है कि वांगजी की लाइफ में कोई और ओमेगा नहीं है, तो उसे भरोसा है जिंगी की बात है, क्योंकि जिंगी कभी झूठ नहीं बोलता। ये भी कारण है। वहीं अब शिचैन उस रूम में एंट्री करके सीधा जिंगी के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या वांगजी ने खुद को हील नहीं करने दिया? पर क्यों क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि मैंने ही वह ब्रदर को गुस्से में बोला था कि जो पे मेरे दोस्त विंग ने फेल किया है वही वो उन्हें भी करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ब्रदर उस चीज़ को इतना सीरियसली ले लेंगे। मैं तो सिर्फ गुस्से में ये बोल रहा था, पर ब्रदर ने सचमुच में खुद को पेन देने की जैसे कसम खा ली है। अब जिंगी रोते हुए अपनी बात बोलता है। शिचैन तुरंत उसे गले लगा लेते हैं। अब बोलते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर वांगजी ने खुद सोचा है तो वो खुद उस चीज़ को करेगा। तुम या मैं अब कुछ नहीं कर सकते, पर तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे। वो अब विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे लगता है हमें लैंड चलना चाहिए। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देख रहे हैं और शिचैन विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं सिर्फ वांगजी के मन की नहीं, अब तुम्हारे मन की भी बातें समझने लगा हूँ। तुम्हारा ये चेहरा मुझे महसूस करवा चुका है कि तुम भी यही चाहते हो। हम जिंगी के साथ कल यहाँ से निकलेंगे। जिंगी तुम आज यहीं हम सबके साथ रहो, कल हम तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। जिस बात पे जिंगी के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती, वहीं समझ नहीं पा रहा वो क्या बोले। हाँ वो चाहता तो था, लेकिन वो कैसे जाए उस क्लैन में जिस क्लैन ने उसे इस तरीके से ऐसे बेइज्जत करके निकाला है। लेकिन अब वो वहाँ जा सकता है क्योंकि वहाँ उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहाँ अब सब उसका सच जानते हैं। वहीं अब उसके साथ जिंगी है और शिचैन है, तो उसे एक हिम्मत भी आती है और वो वहाँ जाने की सोच लेता है। जिंगी और शिचैन, सॉरी मैं शिजी बोल गई थी। शिचैन एक साथ विंग को मनाते हैं, उसे तैयार करते हैं और उसे बड़े आराम से वहाँ से लेके निकलते हैं। विंग थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा परेशान है, लेकिन वो एक बार लैंड जाना चाहता था। उसका कारण था उसकी सेबियान, उसे खुद अपनी सेबियान वहाँ से लानी भी है। अभी तो वो यही सोच के जा रहा है, मन तो उसका वांगजी से मिलना है, लेकिन सेबियान का बहाने से ही वो वहाँ जा रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कल इसका सेकंड लास्ट पार्ट आएगा। हाँ बस इसके 2 पार्ट लगे और ये फैन फिक्शन शायद यहीं रुक जाएगा। हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा बना दूँ कुछ रोमांटिक और कुछ फैमिली मोमेंट दिखाने के लिए, अदरवाइज ये फैन फिक्शन इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगे।